तो ये बहुत तेज़ी से हमारे जिस्म में खून बनाता है और साथ ही में हड्डियों को, जोड़ों को मजबूत करता है, क्योंकि इस नाश्ते में आयरन और कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। और सिर्फ़ 3 चीज़ों के साथ हम ये नाश्ता बनाएँगे। इंतहाई ताकतवर नाश्ता है, बहुत ही सस्ती सी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे और बजट फ्रेंडली रेसिपी है आज की हमारी। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को इस मौसम में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही आराम मिलेगा इसके इस्तेमाल से और बहुत ही हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट है ये। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हमने ये तैयार किया है। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, मैंने आपको बताया था हमें 3 चीज़ें चाहिए होंगी। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ हम लेंगे वो है खसखस। खसखस मैंने यहाँ पर ली है, यानी कि पॉपी सीड्स इसे इंग्लिश में कहा जाता है और इसमें बेइंतहा मिकदार में कैल्शियम मौजूद होता है और ये ईज़िली बहुत ही कम पैसों में ढेर सारी आपको मिल जाती है। और इसको धोने का जो तरीका है वो मैंने पहले भी अपने चैनल पर आपको एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें बताया था कि किस तरीके से खसखस को धोकर सुखाया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। खसखस बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारी सेहत के लिए और इसके इस्तेमाल से अगर आपकी नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो वो भी ठीक हो जाती है और ये हमारी बॉडी के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि इससे हमारी हड्डियाँ मज़बूत होती हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, विटामिन्स होते हैं। तो इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है ये और इसको मैंने यहाँ पर धोकर लिया है अच्छी तरह से। 1 चम्मच हमारे पास खसखस है। खसखस के इस्तेमाल से जिन लोगों को नींद की कमी है और नींद नहीं आती है सही से, तो वो लोग इसका इस्तेमाल रात के टाइम में करें तो आप देखेंगे आपको खसखस वाला दूध पीने से नींद बहुत जल्दी आएगी। क्योंकि इसको खाने से नींद बहुत अच्छी आती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे जिस्म में खून कम होता है, तो उसकी वजह से भी नींद नहीं आती है और खसखस हमारे जिस्म में खून की कमी को फ़ौरन दूर कर देती है, नींद भी बहुत अच्छी आती है, ताकत पहुँचाती है। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ हमें चाहिए वो है जौ का दलिया। जौ का दलिया मैंने लिया है यहाँ पर 2 टेबल स्पून। जौ का दलिया भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है, कोलेस्ट्रॉल को भी ये कंट्रोल करता है। ताकत का ख़ज़ाना है ये हमारी सेहत के लिए। और साथ में हमें यहाँ पर चाहिए होगी मिठास के लिए इसमें खजूर। खजूर मैंने यहाँ पर ली है 4 अदद। इनको इस तरह से मैंने वॉश करने के बाद गुठली इसकी निकाल दी और इस तरह मैंने काट के रख लिया है। खजूर में बहुत ज़्यादा मिकदार में आयरन मौजूद होता है और ये इंतहाई फ़ायदेमंद होती हैं। तो जैसा कि आजकल मौसम चेंज हो रहा है, तो इस मौसम के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो मैं कहूँगी कि खजूर आप लाज़मी रखें घर पे। आप चाहें तो इसका मिल्क शेक बनाकर पिएँ या फिर आप इसे इस तरह से इस्तेमाल करें। तो मैं यहाँ पर खसखस को पहले थोड़े से पानी के साथ देखिए मैंने पीस लिया है और अब इसमें हम जो जौ का दलिया है इसे भी डालेंगे और इसे भी दरदरा सा पीस लेंगे। तो चलिए मैं इसे भी पीस लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। इसका पाउडर नहीं बनाएँगे, पेस्ट नहीं बनाएँगे, बस हमने दरदरा सा ही पीसना है। ये देखिए, इस तरह से मोटा-मोटा सा इसे पीस लिया है। तो चलिए अब हम पकाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सॉस पैन लेंगे और इसमें हम डाल देंगे 1.5 गिलास दूध। दूध मैंने यहाँ पर फुल फैट क्रीम वाला दूध लिया है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल घटाना चाह रहे हैं या वज़न कम करना चाह रहे हैं, तो फिर आपने मलाई के बगैर दूध लेना है और इसको अच्छी तरह से बॉयल कर लेते हैं। पहले से बॉयल किया हुआ दूध था मेरे पास, तो इसे मैंने दोबारा से बॉयल कर लिया है। जैसे इसमें बॉयल आएगा तो इसमें हम डाल देंगे ये खसखस और जौ का दलिया। ये दोनों चीज़ें डालेंगे और दूध में भी बेहद मिकदार में कैल्शियम मौजूद होता है। हमारी हड्डियों के लिए, हमारी बालों के लिए, हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दूध का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो ये नाश्ता इंतहाई फ़ायदेमंद बनेगा और बहुत ही कम चीज़ों के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि हर कोई इसे अफ़ोर्ड ईज़िली कर सकता है। अब इनको अच्छी तरह से पकाएँगे। 10 से 12 मिनट तक बस हमने इस दूध को पकाना है, इस नाश्ते को। थोड़ा-सा इसे गाढ़ा होने देते हैं, बस इतनी देर पकाएँगे। और जौ का दलिया फ़ौरन ही इसमें गल जाता है। जौ का दलिया ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। अब इसमें थोड़े से मैंने बादाम डाल दिए हैं, ये ऑप्शनल है बिल्कुल, अगर आपके पास हैं तो आप डाल लीजिएगा वरना आप स्किप कर दीजिएगा। तो मज़ीद और इसे अभी हम पकाएँगे इसी तरह से। टोटल जो हमने इसको पकाना है वो 10 से 12 मिनट है और जैसे ही देखिए ये गाढ़ा होने लगा इस तरह का, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ये गाढ़ा होने लगा है। तो इसमें हम मिठास के लिए खजूर डालेंगे और अगर आप चाहें तो इसमें मिठास के लिए मज़ीद और भी आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं, पर लेकिन मैं इसे खजूर के साथ ही बनाऊँगी। तो ये नाश्ता हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें खजूर ऐड कर देंगे। खजूर इंतहाई फ़ायदेमंद होती है इस मौसम के लिए, तो बहुत ही बेहतरीन है, इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ये हमें ठंड से बचाती है और जिस्म में बहुत ज़्यादा ताकत पहुँचाती है। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बस 1 से 2 मिनट ही पकाएँगे इसे, उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो इसमें आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी से कोई से भी ऐड कर सकते हैं, मैंने सिर्फ बादाम ही डाले और आप चाहें तो इसमें ठंडा करने के बाद इसमें फ्रूट्स वगैरह का भी इजाफ़ा कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसे भी बनाएँगे तो भी ये बहुत ही हेल्दी है हमारी सेहत के लिए।
तो आपने इस नाश्ते को किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस टाइम खाना है, प्रॉपर आपको बताऊँगी। तो बस ये तैयार हो चुका है, तो चलिए अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको हम निकाल लेते हैं। तो हम इसे प्याली में निकाल लेते हैं। तो देखिए दिखने में ही कितना मज़ेदार लग रहा है ये नाश्ता। आपने रोज़ाना इस नाश्ते का इस्तेमाल करना है, सुबह में नहीं का आपने इसे खाना है, आपने शाम में इसको खाना है। क्योंकि इसमें हमने खसखस का इस्तेमाल किया है, बाज़ लोगों को खसखस के इस्तेमाल से खाने के बाद नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो इसीलिए सुबह में आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना है, आप रात में इसे खा लें या फिर शाम में आप टी टाइम के वक़्त इसे खा सकते हैं। एक प्याली आपने रोज़ाना अगर ये बना के खा ली तो इंशाअल्लाह ताला आपको कभी भी कमज़ोरी नहीं होगी और ना ही आपको हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होगा और ना ही कभी खून की कमी होगी। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये और ये नाश्ता इंतहाई हेल्दी है क्योंकि इसमें हमने शुगर भी नहीं डाली और ना ही तो हमने इसमें बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया है, बस जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं बहुत हेल्दी हैं। तो इसमें ये है कि आप इसे खुद भी बना के खा सकते हैं, आप बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़ों को भी। सभी इसे खा सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हर उम्र के शख्स इसको खा सकता है और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसको खाएँगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। आप देखेंगे आपकी हर तरह की कमज़ोरी इससे ख़त्म हो जाएगी, जिस्मानी थकावट दूर होगी। और अगर आप सबको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।